आज का जो भी जीवन दान का पूरा डैशबोर्ड आपका क्लियर होगा और उसके बाद आप मैनुअली केवाईसी या फिर वेरिफिकेशन उसके बारे में बताया जाएगा। तो सभी लोग अपना लोगों को इनवाइट कर लीजिए। सर इनको अभी 10 मिनट 15 मिनट का टाइम। गार्जियन को इतनी समझ में नहीं है कि कोई व्यक्ति उनके बच्चों के लिए इतना सोच रहा है कि बच्चे की अगर आईडी है तो वो आईडी केवल 1300 रुपए में काउंट हो रही है, और वैसे आईडी जो 21 रुपए में, और संस्था 2050 रुपए आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रही है। यानी आपके लिए घाटे में काम करके अपनी अलग कंपनी से पैसा निकाल करके आपके लिए निकाल रही है, और आप साला अपना इतना टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं कि दो लोगों को भी समझा पाए। और जब आप इतना नहीं कर सकते हैं, तो जब तुम अपने बच्चों के लिए नहीं सोच सकते हैं और आप अपने बच्चों के लिए नहीं कर पा रहे हो। साला आज भी हमने बहुत से परिवार देखे हैं कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि बच्चों के वो एजुकेशन के लिए बच्चों के एडमिशन करा पाए अच्छे स्कूल में। सोचना पड़ता है रोज, कहीं बच्चों की कहीं से कहाँ से फीस दी जाए, इसके लिए रोज सोचना पड़ता है। बच्चों को कैसे कहाँ पे करवाया जाए, इसके लिए बहुत रोज सोचना पड़ा। बच्चे इंटर में आ चुके हैं, इंटर कंप्लीट कल को कर लेंगे, उसके बाद उनको कहाँ क्या करवाना है ये समझ के लिए सोचना पड़ रहा है, और 10 से 12 घंटा नौकरी करें उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे। प्लेटफॉर्म दिया है। अगर आप 2 से 3 लोगों को डेली ये बात बताते हैं कि अगर आप जीवन दान में ज्वाइन करते हैं और अपने बच्चों को लाभ दिलाते हैं, यहाँ पे तो संस्था आपके बच्चों को लाभ इस प्रकार से दिलाती है। ये अगर आप बताते हैं, तो आपका पड़ा हुआ बैलेंस जो है ना, वो बैलेंस आप उनमें यूज़ करते हैं, वो पैसा आप अपने पास ही रखते हैं। यार, कंपनी के मालिक हमने आपको बना के दिया है। आपको 26 रुपए दिया जाता है, उसमें से 2 आईडियाँ 4200 की जो कंपनी को आना चाहिए चाहिए था पैसा, 4200 रुपए, उसमें से केवल आपको जो पेमेंट करना है, वो केवल केवल पेमेंट 2100 की जगह केवल आपका 1300 रुपए तो आप ही का पैसा अपने पास ही रख लेते हैं। आपको एक आईडी का केवल 800 रुपए देना है। 2 आईडियाँ जब एक आईडी 2 आईडियाँ लगाते हैं तो 1600 रुपए केवल आपको संस्था को पे करना है। उसमें भी अगर आपको तकलीफ है, तो मुझे लगता है अगर तकलीफ है तो यार वो जिस चीज़ पे तकलीफ है वो मामला ही खत्म करते हैं यार, आपके बच्चे समृद्ध हों या ना हों। जब आप ही नहीं सोचना चाहते हैं तो हम क्यों सोचने? भाई सोचा उसके लिए जाता है जो समृद्ध होना चाह रहा है। तो आप इस चीज़ के समझ लीजिए, अगर आपकी टीम ऐसी है कि नहीं होना चाहते हैं, आपको तकलीफ है, कोई भी बात है, ठीक है ना? तो फिर सोचना पड़ेगा। दोस्त, मैं मिटने को तैयार हूँ, लेकिन आप बनने को तैयार नहीं, आप भी मिटने को तैयार हैं। इससे अब अच्छा है कि आप तो मिटेंगी, इससे अच्छा हम अपने आप को ना मिटाएँ, तो बेहतर होगा। हम और दूसरी चीज़, हमें जब हम अपने आप में समृद्ध होंगे, हमें बच्चों को लाभ देना होगा, उनकी लिस्ट हम कहीं न कहीं से अलग से निकालेंगे, अलग तरीका से उनको करेंगे। आपका जो लाभ और सरलता जो दी है कि आपको भी पैसा आए, वो सिस्टम हम यहाँ से खत्म करेंगे, स्पष्ट बात करते हैं। तो कंटिन्यू करें राज पटेल जी, ठीक है ना? हमारा जीवन दान केवल एमएलएम के माध्यम से नहीं है। हम चाहते हैं लोगों की मदद होने चाहिए, आपके हाथों से होना चाहिए, तो उसका फायदा आपको पूरा का पूरा मिल रहा है। और आप चाहते हैं कि साहब हमारे पास तकलीफ है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, समझना क्या है यार? सीधा-सीधा उनको बोलो सर, आईडी हम जो लगाते हैं वो मेंबर आईडी लगाता है, 2100 रुपए की आईडी लगती है। जीवन दान में अगर बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो गए, उससे आईडी जो लगती है वो 1300 रुपए की लगती है, क्योंकि 2600 रुपए 1300 को तो 800 रुपए की एक आईडी लगती है। तो 2 आईडी, जब एक आईडी तो फ्री में हो जाती है, दूसरी आईडी पे आपको केवल 1600 ऐड करने होते हैं। अब 800 रुपए भी, और वो भी आपको अपने पास ही रखना है, जेब से क्यों लगाना है मेरे भाई? आप किसी को बताते हैं तो दोनों लोग अगर ज्वाइन करेंगे तो दोनों लोग 2100 रुपए देंगे, तो आपके पास 4200 रुपए तो आपके पास आया, जो आपको संस्था को भेजना था। तो उसमें से 2600 रुपए आप अपने निकाल लीजिएगा।
कुछ लोगों को डोनेशन देने में तकलीफ होती है, तो डोनेशन से ही तो लोगों की मदद होगी। अब डोनेशन ही नहीं दोगे तो लोगों की क्या मदद होगी? तो जब हम सब मिलकर के ही किसी की मदद ही नहीं करना चाहते हैं, तो काय के लिए ड्रामा कर रहे हैं? बंद करो यार उसको। तो जीवन दान मेन चीज है। अगर आपको लगता है, कितने लोगों को लगता है कि सर जीवन दान समृद्धि बंद होना चाहिए? हैंड रेज करें। और कितने लोगों को लगता है कि जीवन दान समृद्धि चलना चाहिए? वो हैंड रेज करें। आपकी इनकम कैसे बढ़े, आपका नेटवर्क कैसे बढ़े, आप समृद्ध कैसे बने, इसलिए मैंने दिया। और आप उन बच्चों को भी समृद्ध बना सकें, इसलिए मैंने दिया। इसलिए नहीं दिया कि साला तुम हमें कंप्लेन कर रहे हो उसमें 1600 ऐड करना पड़ेगा। साला घर से करना पड़ेगा क्या 1600 ऐड? जब कोई भी बंदा 2100 रुपए देगा, उसमें से 500 रुपए अपने पास रख लीजिएगा, उसमें से संस्था को केवल पे करना। और वो भी आपको संस्था को क्या पे करना है यार? संस्था तुम्हें 2050 रुपए तो पर आईडी पे ट्रांजेक्शन दे रही है। आपको लाभ दे रही हो, आप ही को लाभ दे रही है, आपकी टीम को लाभ दे रही है। फ्री में आईडी 2100 की लग रही है, फिर भी 2050 रुपए का आपका इनकम बन रहा है। साला इतना समझ नहीं है। तमाम कंपनियां जो कुकुरमुत्तों की तरह बन रही है ना, और इसमें झकमरानी है, तो 20 साल से आप झकमराते आ रहे हैं, अभी तक जेब खाली है, तो उसी में जाकर के जाइए, उसी को काम करिए जाकर के। कुछ नहीं मिल रहा है आज से। मैंने बहुत सी अभी कंपनियां देखी हैं, लोग अभी भी उसमें करे हैं, उम्मीदों में जी रहे हैं। साला यहाँ से जाने के बाद यानी कितनी भी यहाँ से डुप्लीकेट कंपनियां बनी, एक भी कंपनी चलने की कंडीशन हुई आज तक लोग उसको ढूंढ रहे हैं। आज तक भी लोग उसको ढूंढ रहे हैं कि वो है कहाँ। आराम से उसको यहाँ इज्जत मिलती थी, स्टेज पे आकर के सम्मान मिलता था। मैं कहता हूं कि जिस दिन से यहाँ से सिस्टम से मैंने उसको हटाया और उसने डुप्लीकेट सिस्टम बनाया, मैं कहता हूं कोई स्टेज ऐसा नहीं मिला होगा उसको जहां पे उसको दो माला भी कोई डालने वाला व्यक्ति वहां पैदा हुआ हो। तो आज आपको सम्मान भी मिल रहा है, सारा चीज मिल रहा है, लोग भी मिल रहे हैं, ठीक है ना? और हम तो अपने लोग देखो तलाश लेंगे, ये गारंटी है, क्योंकि हमारे पास इतने लोग हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सिस्टम सारी तरीका से कंप्लीट करता रहे, तो ये हमारा कोई लालच नहीं है। और मैं अगर है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पटेल जी, मैं आपको स्क्रीन भेज रहा हूँ। जिनको अगर तकलीफ है, जिनको जानना है, वो थोड़ा सा पहले से शेयर कर दीजिएगा। एहसास होना चाहिए, क्योंकि हम अगर आपको टाइम दे रहे हैं तो हम आपको जो है ना चाहते भी हैं कि आप उस चीज को जो है ना जानकारी प्राप्त करें। मैंने पटेल जी आपको भेजा है स्क्रीन, जी सर। शेयर कर दीजिए। डैशबोर्ड पे स्टार्ट कर दीजिए सिस्टम। जी जी सर। बड़ा करके देख लीजिए सर। ये जो कहते हैं, ये देखो, अगर आप नहीं भी हमारे साथ काम करेंगे ना, और कल को नहीं होगा, तो मेरे को समर्थता में मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे तो मैं पाल लूंगा, ठीक है ना? ऑलरेडी मैंने मेहनत करके इन 4 कंपनियों को बनाया है, और उसके बाद हमारी 3 कंपनियां और बनने वाली हैं, है ना? तो दोस्त, हम तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? हमारे पास तो ऑल ओवर इंडिया में मैं कहता हूँ 4 लाख लोग हैं। 4 लाख में से मैं 40 लोग तो निकाल ही लूंगा, जो हमारे साथ 40 लोग मिल करके काम करेंगे। बाकी सोचना आपको अपने लिए है। आपकी टीम अगर विल नहीं हो पा रही है, मेहनत करने में आपको तकलीफ हो रही है, लोगों को जूम मीटिंग में लाने में तकलीफ हो रही है ना? तो ये सोच फिर आप अपने तरफ से सोच लीजिए कि क्या सिस्टम है। अगर आपको लगता है कि दूसरा कोई सिस्टम पे आपको
बेहतर मिल सकता है तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है पटेल जी, इसको कंटिन्यू करें, ठीक है ना? जी जी सर, जी सर। तो बहुत सुंदर, आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 500 लोगों का कहा गया था, 500 लोग के करीब आप आ चुके हैं। और सच में देखिए, एक बात मैं आपको कह दूं, उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सर की बातें हमें थोड़ी सी लगती जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक अंदरूनी तकलीफ है कि हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। जो वो चाहते हैं वो हम कर नहीं पा रहे हैं, उम्मीद पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं। समृद्धि योजना दी गई सभी मेंबर्स को, लेकिन यहाँ पर समस्या कहाँ आ रही है सभी लोगों के साथ में, कि 2100 का तो यूज किया जा रहा है, लेकिन जब बारी आती है 1600 रुपए ऐड करने की, वहां पर व्यक्ति ब्रेक लगा रहे हैं। लोग संपन्न ही नहीं होना चाहते। तो यही रीजन है कि इसके ऊपर फिर शायद कुछ डिसीजन लेना पड़े। तो अभी भी वक्त है आपके पास, बहुत ही अच्छा ये एक मौका है कि आप जो है आपके डायरेक्ट मेंबर से कनेक्टिविटी बनाइएगा सभी मेंबर्स, और डायरेक्ट को कॉल भी कीजिएगा, उनसे पूछिएगा कि किस किस की समृद्धि के अंदर रजिस्ट्रेशन चल रहा है और क्या वो सही तरीके से 1600 रुपये ऐड कर पा रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा है ना हमारे डैशबोर्ड के अंदर क्या क्या अपडेशन हुए हैं उन पे जान लेते हैं, क्योंकि पूरा तो समझना मुश्किल है, समय की भी अपनी गरिमाएं हैं। तो यहाँ पर ये हमारी संस्था का डैशबोर्ड है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से आप आपकी आईडी को लॉगिन करते हैं। और बड़ी अच्छी बात यह है मेरे दोस्त है कि सारे एक्सेस जितने भी हैं वो सब यहीं पर दे रखे हैं। अच्छा, एक ये बहुत गजब का अभी आप लोगों के लिए है, सभी ध्यान दीजिएगा। हमारा जो कलेक्शन सेंटर है वो 5 तारीख तक ही शेष है, यानी कि एक दिन और बचा है आपके पास, आज का और कल का 2 दिन शेष है। तो सभी अपने जो भी टीम मेंबर्स हैं उनको कनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त और बहुत शानदार प्रॉफिटेबल एक बिजनेस बनने वाला है आपके लिए। इस पॉपअप पे आपके लिए सबके लिए लिखा है, जो सदस्य सबसे अधिक कलेक्शन सेंटर स्थापित करेगा उसे संस्था की ओर से विशेष सम्मान व आकर्षक रिवार्ड प्रदान किया जाएगा। नेशनल कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अपने अपने स्टेट जिले में अधिक से अधिक कलेक्शन सेंटर ओपन कराएं। जिस स्टेट जिले में सबसे अधिक सेंटर खोले जाएंगे उनको संस्था की तरफ से सम्मानित किया जाएगा, पदोन्नति भी की जाएगी। मैं मध्य प्रदेश से हूं और बड़ी खुशी होती है कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो तकरीबन 80, 85, 90% तक कवर हो चुका है। मतलब कि 35 से 40 कलेक्शन सेंटर कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ 12 से 14 कलेक्शन सेंटर हमारे बचे हैं, और उम्मीद है कि ये भी आने वाले इन 2 दिन के अंदर हम कवर कर लेंगे। तो बाकी राज्यों से अगर वो मेंबर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जरूर थोड़ा सा इधर फोकस करें, क्योंकि ये जो है कलेक्शन सेंटर और आपके सुविधा केंद्र ये बहुत बड़ी कनेक्टिविटी देने वाले हैं जीवन दान परिवार को आगे बढ़ाने में, एक मध्यस्थता करने वाले हैं, और बिजनेस भी ग्रोथ होगा, साथ ही उन लोगों की इनकम भी बहुत तेजी से ग्रोथ होगी जिनके पास में ये सेंटर है। तो चलिए हम हमारे डैशबोर्ड के बारे में जान लेते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं। आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है यहाँ से आपको नजर आती है, आपकी टोटल इनकम, एक्टिवेशन फंड, डोनेशन वैलिड, है ना, टोटल डोनेशन, मैचिंग इनकम कितनी आपने ली है ना, 120। ये जो है पेयर जैसे ही कम होती जाती है एक डायरेक्ट करना रहता है। अब यहाँ से हमारा जो है स्टार्ट होता है, जो हमारा डैशबोर्ड के अंदर कुछ एड ऑन हुआ है। ये हमारे यूएमसी मैनेजमेंट यहाँ से ओपन होता है। इसको क्लिक करने के बाद सीधे वहीं जाते हो, उसके नीचे जेडीजी पे यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो।
सीधे सच्चे रिश्ते पर भी यहाँ से जा सकते हो। हमारा जो एजुकेशन उड़ान जो पोर्टल है, वहां पर जाने का ऑप्शन मिलता है, यूएमसी फाउंडेशन और सुविधा केंद्र। ये सारे बटन्स आपके डैशबोर्ड पे दे दिए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की हमारे परिवार के सदस्य को कोई असुविधा न हो। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूएमसी मैनेजमेंट को। यहाँ पर क्या आपके लिए प्लस किया गया है, ये देखिए। ये आपका होम पेज है। सबसे पहले जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, जो भी परिवार के सदस्य हैं, उन्हें अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड यहाँ पर करना होता है यूजर लॉगिन के लिए, है ना। रजिस्टर करने की प्रोसेस क्या रहेगी, आप देखिए, ये रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन को आप क्लिक करते हैं तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होता है। ये कोऑर्डिनेटर के लिए, अप्लाई के लिए पहला, और दूसरा ऑप्शन देखिए यूजर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार का आपको मैनुअल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अगर आपकी केवाईसी में आपको दिक्कत आ रही है तो पहला। दूसरा, फैमिली वेरिफिकेशन करना है, प्रोजेक्ट अप्लाई करना है, जीवन दान परिवार सुरक्षा कार्ड बनाना है। मतलब जितनी भी ये जो प्रोसेस रहेगी, ये यूजर रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा हर मेंबर को। आप अपने मोबाइल से अपना पैनल खोल के किसी और के डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते, करना भी नहीं है। जिनके करना है उन्हीं के मोबाइल से ये होना चाहिए। कैसे होता है, ये हम ओपन करते हैं इसको, और यहां पर ऊपर आपको डालना होता है आपका जेडीजी पे नंबर, आरटी नंबर डालना होता है। आप फिल करते हैं उसको, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर नीचे जो है कितने आपने बनाए जेडीजी पे, उनका आंकड़ा आ जाता है। नीचे आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आप किस स्टेट से हैं, आपको स्टेट सिलेक्ट करना होता है। आपको स्टेट कोड ऑटोमेटिक आ जाता है। डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना होती है। आपकी तहसील कौन सी है वो सिलेक्ट करना होती है। सरल पासवर्ड जो आपको याद रहे वो आपको यहाँ पर बनाने होते हैं। वो बनाने के बाद में ये जो कैप्चा है इसको नीचे डाल करके आप इसको रजिस्टर कर देते हैं। तो ये आपका मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन हो गया। सबसे पहली प्रोसेस हर एक मेंबर को यही करनी पड़ेगी। अगर आपको किसी की आईडी में कुछ भी अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है यहाँ पर जाकर के, तो पहली ये प्रोसेस आपको करना जरूरी है। अब हम देखेंगे कि ये पैनल कहाँ ओपन होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका लॉगिन वाले पार्ट को आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, एक तो कोऑर्डिनेटर लॉगिन, दूसरा आपका यूजर लॉगिन। तो जितने भी काम होंगे वो यूजर लॉगिन के ऊपर ही होंगे। यहाँ आप देखिएगा, ये हमने एक पैनल हमारा खोला। अब यहाँ एक बात देखिएगा, है ना, चूंकि ये तो डायरेक्ट खुल गया, संस्था तरफ से एक्सेस दे रखा है इस पैनल के लिए। लेकिन जैसे ही आप खोलोगे यहाँ पर पहले वो मांगेगा आपका आईडी नंबर। कौन सा आईडी? जीवन दान की आईडी, जिसपे वो मोबाइल नंबर पड़ा है आपका। मतलब उसी आईडी पे आप अपना काम कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे आपको ऑप्शन मिला प्रोजेक्ट अप्लाई करने का। यहाँ से आप प्रोजेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है। जेडीजी पे नंबर हर जगह लगेगा, है ना, आपका इस बात का ध्यान रखिएगा। नीचे आपकी डिटेल्स आ जाएगी, फिर प्रोजेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, कौन से प्रोजेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, स्टेट कोड ऑटोमेटिक आता है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, और आपके तहसील सिलेक्ट करके कैप्चा डाल के अप्लाई कर देते हो। तो ये आपका प्रोजेक्ट अप्लाई हो गया। यहाँ से ये पहला आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा देखिए, फैमिली वेरिफिकेशन आपका आ गया।
तो यहाँ पर आई हैव सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करते हो तो ये फैमिली वेरिफिकेशन में आप जाते हो। इससे पहले आप हमारे दोनों यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर भी आपको जेडीजी पे नंबर आपका डालना होता है। उसके बाद में नीचे आपकी डिटेल्स आ जाती है, जीवन दान की आईडी आपको डालनी होती है। यहाँ पर जीवन दान की आईडी के बाद आपका स्टेट कौन सा है, स्टेट कोड ऑटोमेटिक आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट, उसकी तहसील, और नीचे जो दे रखा है ना चूज फाइल, यहाँ पर मेरे दोस्त आपको अपनी जो साइन की हुई एक क्रॉप फोटो जो आपकी गैलरी में होनी चाहिए या उस मेंबर की होनी चाहिए जिसका आप ये फॉर्म फैमिली वेरिफिकेशन कर रहे हैं, यहाँ पर वो साइन लगाते हैं ताकि कंसर्न लेटर पे ऑटोमेटिक वो चली जाए। फिर नीचे फैमिली इंफॉर्मेशन डालनी होती है। सबसे पहले आपके जो पिताजी हैं आप उनका नाम यहाँ पर देते हैं, फिर ऐड करते हैं। फिर माताजी का नाम देते हैं, फिर ऐड करते हैं। फिर वाइफ, फिर ऐड करते हैं। फिर आपके जो है बच्चे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक फैमिली के अंदर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, चाहे बच्चों का कर रहे हो, तो उनके जो फादर हैं, पिताजी, उनके नाम से जेडीजी पे बनाइएगा और फैमिली वेरिफिकेशन भी उनके नाम से ही कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे बच्चे आ जाते हैं पिताजी के उसमें, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा तो आपको सुविधा होगी काम करने में। फिर नीचे आपको जो है कैप्चा उठा करके डालना है और सबमिट करना है। आपको अच्छे से पता है कि एक मोबाइल नंबर से हम 5 रजिस्ट्रेशन को एक्सेस दे रहे हैं। तो अगर घर के अंदर मेंबर अगर हैं, अच्छी बात है, जेडीजी पे ज्यादा बने, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पिताजी के नाम से फैमिली वेरिफिकेशन अगर होता है तो वो नंबर लगभग सभी रजिस्ट्रेशन के अंदर एक ही वेरिफिकेशन काम करना शुरू कर देता है। तो उम्मीद करता हूँ फैमिली वेरिफिकेशन आपको क्लियर हुआ कहाँ से होगा। फिर आपका अप्लाई कार्ड का आता है। तो ये जो है आपका यूएम, हमारा जो जीवन दान परिवार सुरक्षा कार्ड है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके 10 जेडीजी पे होना अनिवार्य है, उसके बाद ही आप अप्लाई करते हैं। सिंपल सी डिटेल्स होती है यहाँ पर, वही आपको जेडीजी पे नंबर डालना होता है। नाम आ जाता है, ईमेल आईडी आपको डालना होती है, मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपकी जन्म तारीख, आपके आधार नंबर, फादर हस्बैंड जो भी है उनका नाम, जेंडर मेल फीमेल, ब्लड ग्रुप क्या है आपका, स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, स्टेट कोड ऑटोमेटिक उठा लेता है सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना होता है, तहसील, और कैप्चा डाल के क्रिएट नाउ। तो ये आपका कार्ड यहाँ से बन जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, जिन भी मेंबर्स के मोबाइल पे या जो उनका आधार कार्ड है उस पे अगर ओटीपी आ रहा है तो बहुत ही अच्छा है मेरे दोस्त, तुरंत केवाईसी के लिए आप वहां पे ओटीपी लेकर के केवाईसी कंप्लीट कर दीजिएगा। और अगर ओटीपी नहीं आ रहा है, रीजंस हमारे तरफ से दिक्कत नहीं है, मैं फिर कई बार मैंने बोला है, फिर से मैं दोहरा दूं, सीएससी सेंटर के तरफ से आपके पास ओटीपी आता है। कई कारण हो सकते हैं, आपका मोबाइल नंबर जो है वो आपके आधार कार्ड में ऐड नहीं है, या आधार कार्ड अपडेट नहीं है, या आप मोबाइल नंबर ही भूल चुके हैं कि कौन सा मोबाइल नंबर आपने डाला है वो बंद हो चुका है, या सर्वर प्रॉब्लम हो सकती है। सीएससी सेंटर की गवर्नमेंट की संस्था है चूंकि, तो उस वजह से अगर किसी प्रकार का ओटीपी नहीं आता है तो एक अलग इशू है, लेकिन उसके लिए भी संस्था बोलती है कि अगर इस प्रकार की अगर आपको लगता है समस्या आ रही है आपको केवाईसी में, तो आप चाहे समृद्धि योजना की केवाईसी हो, चाहे हमारे मेंबरशिप वाले फॉर्म की केवाईसी हो, नीचे वाला जो लास्ट ऑप्शन है कंप्लीट केवाईसी, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आता है। आधार कार्ड अपडेट करना होता है, पैन कार्ड होता है, उसके बाद में बैंक पासबुक। ये देखिए इधर जो है यहाँ पर ऑलरेडी ये हमारे कंप्लीट है। यहाँ पर आता है अपलोड करने का ऑप्शन आईडी के ऊपर, है ना। तो यहाँ पर आप जैसे उसको बटन को क्लिक करते हैं वो आपकी गैलरी में लेकर जाता है। तो फ्रंट फोटो बैक फोटो यहाँ पर कंप्लीट आ जाता है, दिखाई देता है आपको।
तो ये जो तीनों डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, जिनको 18 साल से ऊपर है, जिनको बैंक के डिटेल्स और सारी चीजें डालनी है, वो तीनों कॉलम का उपयोग कर सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक। लेकिन सिर्फ अगर समृद्धि योजना में छोटे बच्चे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर आधार कार्ड अपडेट कर दीजिएगा और उसको सबमिट कर दीजिएगा। तो ये कंप्लीट आपका पैनल, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका है। लेकिन जिनके पास ओटीपी सरलता से पहुंच रहा है वो जरूर उसी पैनल का उपयोग कीजिएगा। अब इसके उपरांत ये क्लियर हुआ, फिर ये मीनू पूरा आप देखिए यहाँ पर अप्लाई प्रोजेक्ट के नीचे आपको फिर एक ऑप्शन दे रखा है सबमिट प्रोजेक्ट का, वो यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे आप जो सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा जो यहाँ पर महिलाओं को ट्रेनिंग वाला जो पेमेंट आपको जमा करना होता है, उसके लिए अगर आप आते हैं तो क्लिक कंप्लीट पेमेंट, इसको आप क्लिक करते हैं। यहाँ से जितनी महिलाओं का आपने पीडीएफ बनाया है, 10 महिलाओं का बनाया है तो 100 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए बनेंगे, और 20 महिलाओं का बनाया है तो 2000 रुपए बनेंगे। वो पेमेंट आप यहाँ पर लिखते हैं, मान के चलिए 20 महिलाओं का आपने ग्रुप बनाकर रखा है तो ये 2000 लिखे, और पे जैसे ही जाते हैं ये आपके फोन पे, गूगल पे लेके जाता है और यहाँ से ये पेमेंट आप जमा कर सकते हैं। अब नीचे लिखा है आई हैव पेड, यानी मैं पैसे जमा कर चुका हूं। फिर ये फॉर्म ओपन होता है दबाने के बाद, फिर वही प्रोसेस से आपको जेडीजी पे नंबर डालना होता है, नाम आपका आ ही जाता है, ईमेल आईडी आ जाती है, मोबाइल नंबर जो प्रोजेक्ट ले रहा है उसके लिए, है ना। उसके बाद में सिलेक्ट स्टेट करना होता है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर प्रोजेक्ट सिलेक्ट आपको करना होता है। और फिर जितनी महिलाएं ग्रुप में आपने कनेक्ट किए, मैंने बोला ना 20 महिला अगर है तो यहाँ पर 20 महिला डालनी होती। नीचे देखिए अमाउंट पे ये 2000 रुपये आ चुके हैं यहाँ पर। ये जो 20 महिलाएं मेरे दोस्त, इनका नाम आपको यहाँ पर भरना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर नाम सभी का 1 बाय 1 20 महिलाओं के आपको नाम कंप्लीट करने होते हैं ताकि इनके सर्टिफिकेट कंप्लीट हो सके। और नीचे जो आता है आपका फिर प्रोजेक्ट फाइल पीडीएफ के रूप में, कौन सी, जो आपने महिलाओं के फॉर्म भरे हैं उनकी जो पीडीएफ बनाई है उसकी फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करना होती है। और पेमेंट के स्क्रीनशॉट जो आपने ट्रेनिंग के लिए जो 100 रुपीज जो 20 महिलाओं के लिए 2000 रुपये का पे किया है, उसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर डाल के कैप्चा डाल के आपको सबमिट कर देना होता है। तो ये आपका प्रोजेक्ट सबमिट वाला पार्ट क्लियर हुआ। उसके बाद आप नीचे आते हैं फैमिली वेरिफिकेशन, मैंने आपको बता दिया। और एक बात है, नीचे देखिए चेक फैमिली वेरिफिकेशन। कोई व्यक्ति ने अगर अपना फैमिली वेरिफिकेशन मिस कर दिया, उसको पता नहीं है, तो अगर उसके मोबाइल से यहाँ पर ओपन हुआ है तो यहाँ पर वो चेक फैमिली वेरिफिकेशन में जा सकता है। अप्लाई आपका जो कार्ड यहाँ पर कौन सा, जीवन दान परिवार सुरक्षा कार्ड, कार्ड को देख भी सकते हैं। तो ये आपका पैनल है, इसका पूरा उपयोग कीजिएगा, किसी भी प्रकार की आपको कोई परेशानी नहीं आएगी काम करने में। उम्मीद करता हूं आपको लगभग मेरी बातें स्पष्ट और क्लियर हुई होगी। अब यहां से हम फिर से एक बार हमारी आईडी लॉगिन करके हम लोग अगला जो पार्ट है आपका उसको देख लेते हैं आपके लिए। ये आपको क्लियर हुआ। अब आपका आता है जेडीजी पे, इसी बटन को आप दबा करके देखिए वो जेडीजी पे वहां पर ऊपर आप देख पा रहे होंगे डाउनलोड दिख रहा है आपको, फाइल, डाउनलोड फाइल, ठीक है। यहीं से आप डाउनलोड करते हैं, इसको आप ओपन करते हैं। ये जो बटन आप दबाते हैं यहां से ये आपका अपडेट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस भी यहां से आप कर सकते हैं आपकी कंप्लीट। जेडीजी पे के लिए भी सरलता दे रखी है आपके लिए, यहाँ से आप इसको सीधे ओपन भी कर सकते हैं। तो जेडीजी पे आपका कंप्लीट हो गया है ना। आपको अपडेट करते रहना चाहिए समय समय पर। नीचे दे रखा है सच्चे रिश्ते। अच्छा, बड़ी अच्छी बात यह है कि बहुत ही कम समय लगेगा, मुश्किल से 1 हफ्ता नहीं लगेगा। सच्चे रिश्ते में कई लोगों को रजिस्ट्रेशन करने में बड़ी परेशानी आ रही थी इस पैनल के ऊपर। तो उसके लिए अब जो है ना आपका जो पुराने
जो यहाँ पर बच्चियां हैं जिनके आपको शादियां हो चुकी है, उनके कार्ड लगाने होते हैं, तो उसके लिए संस्था एक पैनल बना रही है। आपका जो मैंने अभी पैनल खोल के दिखाया ना, मैनेज वाला, यूएमसी मैनेज वाला, वहीं पर रहेगा और सरल रहेगा। सिर्फ आपको कार्ड अपलोड करना है शादी का, जेडी जी पे नंबर डालना है और वहां से वेरिफिकेशन हो जाएगा। बहुत लंबी प्रोसेस इसकी नहीं रहेगी। तो यहाँ से आप ये आपके सच्चे रिश्ते पे जा सकते हैं। फिर ये हमारा एजुकेशन का जो है पार्ट है, हमारा उड़ान, ये इसका पेज है जहाँ से बच्चे जो है एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर कोचिंग ट्यूशन जो भी उनको लेना है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी है, वो सारी चीजें यहाँ पर कर सकते हैं। एजुकेशन के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान से देखिएगा, यूएमसी फाउंडेशन। जब आप इसको क्लिक करते हो तो ये हमारे यूएमसी फाउंडेशन की साइट ओपन होती है। और यहाँ पर अगर आप नीचे जाते हैं मेरे दोस्त, तो देखिए ये कैंसर पीड़ित लोगों के लिए डोनेशन इकट्ठा किया जा रहा है संगठन के माध्यम से। तो कुछ न कुछ जरूर यहाँ पर आप डालते रहिएगा। जैसे ही आप डोनेट नाउ के बटन को दबाते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, तो ये पेज आपके सामने ओपन होता है। आप अपनी स्वेच्छा से कुछ भी रकम यहाँ पर लिख सकते हैं। मान के चलिए 100 रुपीज भी अगर आपको देने की इच्छा है, तो यहाँ पर आपका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, अगर आप तो सर्टिफिकेट के रिक्वायरमेंट है तो यस लिखते हैं यहाँ पर। और अगर यस लिखते हैं तो फिर आपको आपका पैन कार्ड नंबर और एड्रेस ये देना होता है। करना कुछ नहीं होता है। डोनेशन के नीचे का जो बटन है, टोटल के नीचे का डोनेट नाउ, ये बटन दबाते हैं तो ये आपके फोन पे, गूगल पे लेके जाता है और यहाँ से आपको जो पेमेंट करना होता है। तो आसान प्रोसेस है। इस माध्यम से आप कई लोगों की मदद कर सकते हैं अगर यहाँ से एक बेहतरीन आय अर्जित कर रहे हैं तो ये हमारा पैनल कंप्लीट हुआ। यहाँ पर देखिए लीगल डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे संस्था के सारे, है ना। ये देखिए लीगल डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड होना है। अभी पैनल पूरा काम चल रहा है उस पर। तो यहाँ पर लीगल डॉक्यूमेंट मिलेंगे। अब यूएमसी के नीचे देखिए सुविधा केंद्र, ये आपके सारे सुविधा केंद्र रहेंगे। तो मैंने अभी बताया ना, जिन्होंने भी अपना कलेक्शन सेंटर नहीं लिया है और सोच रहे हैं, वो जरूर ले लीजिएगा। कल का समय और शेष है। ये मान के चलिए इन सुविधा केंद्रों से हर एक जिले में कम से कम 100 से ऊपर पिन कोड तो होते ही हैं। मैं अगर इंदौर की बात करूं तो यहाँ पर 163 163 पोस्ट ऑफिस है इंदौर जिले में। और पिन कोड की अगर बात करूं तो 200 प्लस। जब ये सुविधा केंद्र अपना काम स्टार्ट करेंगे और अगर यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए का ही प्रॉफिट जनरेट शुरू हो गया उस व्यक्ति को जिसके पास ये कलेक्शन सेंटर है, तो मेरे दोस्त 20,000 रुपए पर डे की इनकम जनरेट हो सकती है। अनलिमिटेड इनकम आप कर सकते हैं। वो तो अर्निंग कर ही रहा है जिसके पास सुविधा केंद्र है। तो जरूर अपने कलेक्शन सेंटर कंप्लीट कर लीजिएगा। ये सिर्फ सुविधा केंद्र की मैं बात बता रहा हूँ, उसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो कलेक्शन सेंटर के माध्यम से ही रन किए जाएंगे। तो लगभग ये आपको क्लियर हुआ। ये पूरा आपका पैनल कंप्लीट हुआ मेरे दोस्त। यहाँ से जो है आप कौन से स्टेट में कितने रजिस्ट्रेशन है, कौन से जिले में कितने रजिस्ट्रेशन है, ये आपकी लिंक आ जाती है, आपके लेफ्ट लिंक, आपके राइट लिंक, और इस जूम का मीटिंग का पैनल। तो लगभग मैंने वो सारी बातें आपको बता दी है जो एड ऑन हुआ है आपकी सुविधा के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला। लेकिन एक बार मैं यहाँ पर आपको वो भी खोल के दिखा देना चाहता हूँ कि कहाँ से आप जीवन दान समृद्धि योजना में फंड ऐड कर सकते हैं। कहाँ पे मिलता है ऑप्शन आपको? सबसे पहले तो आपके एक्टिवेशन वॉलेट के अंदर फंड होना जरूरी है, चाहे वो आप बैलेंस वॉलेट से लेकर आ रहे हैं बच्चे के, या बैंक अकाउंट से फंड ऐड कर रहे हैं, है ना। एक्टिवेशन वॉलेट में अगर फंड पड़ा है तो यहाँ पर आप देखिए जाते हैं, सबसे पहला जो ऑप्शन है एक्टिवेशन तो जीवन दान समृद्धि योजना। यहाँ पर जाने के बाद में ये देखिए ये पैनल आपके सामने खुलता है, सरल है।
यहाँ पर आपको अमाउंट डालना होता है, जितना आपको भेजना है 1600 रुपए ही भेज सकते हैं, है ना, न तो इससे कम न इससे ज्यादा। 500 रुपए उधर रहते हैं और यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालते हैं और ये पेमेंट ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर नाउ करते हैं। अब ये पेमेंट ट्रांसफर होने के बाद में एक्टिवेशन का यूज कैसे करते हैं आप, अब देखिएगा यहाँ पर हम फिर जाते हैं हमारे उसी पैनल में, सबसे नीचे का जो ऑप्शन है ये एक्टिव नाउ, यहाँ पर वो पेमेंट आपको जीवन दान समृद्धि वॉलेट में दिखाई देता है, 2100 रुपए का अमाउंट। ऊपर आपको आईडी नंबर डालना होता है जो बच्चे से या बच्ची से डायरेक्ट है मेंबर की, उसका नाम आ जाता है, स्टेटस में अनपेड आ जाता है, पैकेज आपको मेंबरशिप का सिलेक्ट करना होता है और मेक टॉप अप। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाता है और कमीशन मिल जाता है बच्चे को। कई लोगों का ये कहना है कि जो शुरुआती बोनस दिया गया 500 रुपए का, अब उनको लगता है कि डोनेशन कहाँ से लेके आएंगे। तो कैलकुलेशन आपके पास भी है मेरे दोस्त, 500 रुपए तो प्लस आपके पास वैसे ही दे रखे हैं संस्था ने, 2100 में से 1600 आप जमा करते हैं, 500 आपके पास बचते हैं, 300 का डायरेक्ट कमीशन बच्चे के उस पे आएगा, 800 रुपए आते हैं आपके पास। 800 रुपए की इनकम करने के लिए 150 का डोनेशन तो दिया ही जा सकता है ना। तो डोनेशन पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा, जितना आप डोनेट करेंगे, जितने लोगों की आप मदद करेंगे, कहीं ना कहीं आप भी यहाँ पर संपन्नता की ओर बढ़ते जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला। बाकी यहाँ पर हमारे संस्था के संस्थापक जी मौजूद हैं, तो मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है पैनल के ऊपर।